हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमित वेट 35 kg, हिज सिस्टर कविता's weight is 3/5 of Amit's weight, how much does कविता's weight? इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अमित का वेट दिया गया है वेट ऑफ अमित का वेट कितना है 35 kg। और वेट ऑफ कविता यानी कि उसकी बहन जो कविता है उसका वेट कितना दिया गया, अमित के वेट का 3/5 पार्ट। तो लिखेंगे ये 3/5 ऑफ, तो अमित का वेट कितना दिया गया है 35 kg हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/5 ऑफ का मल्टीप्लाई के रूप में ही होगा, इंटू 35 हो गया 1 kg। अभी कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 7 = 35। अब 3 × 7 तो ये हो जाएगा 21 kg। क्या हुआ, कविता का वेट कितना निकल गया 21 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, there are 42 students in a class and 5/7 of the students are boys. How many girls are there in the class? There are 42 students in a class. क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितना है 42 है, उसमें से इतना क्या है बॉयज़ है। तो हाउ मैनी गर्ल्स पूछ रहा है, क्लास में कितने गर्ल्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया गया है 42। कितना दिया गया 42। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है नंबर ऑफ बॉयज़ है 5/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। कितना टोटल स्टूडेंट्स है 42। तो 5/7 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 42। अभी कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42। अब 5 × 6 कितना हो गया 30। ये 30 स्टूडेंट्स क्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया। तो आप पूछता है गर्ल्स, तो क्या टोटल स्टूडेंट 42 है, नंबर ऑफ बॉयज़ निकल गया 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा 42 ने टोटल स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट्स 42 माइनस ये नंबर ऑफ बॉयज़ 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो गर्ल्स कितना हो गया 12 स्टूडेंट्स हो गया है ना। गर्ल्स कितना हो गया 12 हो गया है ना। तो पूरे क्लास में 12 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, और दोनों को ऐड करेंगे टोटल स्टूडेंट 42 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सपना अर्न्स ₹24,000 per month. She spent 7/8 of her income and deposit rest of the money in a bank. So how much money does she deposit in the bank each month? क्या कहता है, सपना अर्न्स इतना रुपीज पर मंथ, यानी महीने का इतना रुपया क्या करता है सपना, इतना अर्न करती है ना, कमाती है।
शी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम, अपने इनकम जो 24,000 रुपये महीना कमा रही है उसका 7/8 वो क्या करता है, स्पेंड करता है, खर्च करता है। एंड डिपोजिट, जो शेष बचा उसको बैंक में रखती है। तो हाउ मच मनी डज शी डिपोजिट इन द बैंक ईच मंथ, पूछा जा रहा है, यहाँ फाइंड करना है कि ईच मंथ प्रत्येक महीना बैंक में कितना रुपीज वो डिपॉजिट कर पाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। है ना, सपना अर्न्स पर मंथ, यानी सपना कितना रुपया पर मंथ कमाती है, 24,000। तो स्पेंड कितना करता अमाउंट देंगे, अमाउंट स्पेंड करती है अपने इनकम का, पर मंथ इनकम करती है उसका 7/8 भाग ना। तो 7/8 ऑफ इनकम हो जाएगा, टोटल इनकम पर मंथ का। अब ये हो जाएगा 7/8 ऑफ को मल्टीप्लाई फॉर्म लिखेंगे और ये हो जाएगा 24,000। तो इसको हम रुपये लिख देते हैं। अब ये कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों। तो 7 3 जा 21 और 30 और 21,000 हो गया। तो ये अमाउंट खर्च करती है ना, अमाउंट स्पेंड, अमाउंट ये खर्च हो गया। अब पूछा जा रहा है कि बैंक में कितना जमा करती है, लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक पर मंथ, है ना, बैंक में पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहे थे, लिखे हो गया कितना। तो टोटल इनकम पर मंथ का कितना है, 24,000 रुपीज़ है। और स्पेंड कितना करती है, 21,000, यानी महीने का इनकम करती है 24,000 और खर्च करती है 21,000। तो अब 24,000 में 21,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल इनकम में से टोटल स्पेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल डिपॉजिट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3,000 रुपीज़। तो सपना क्या करती है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ बैंक में डिपॉजिट करती है। क्वेश्चन नंबर 14, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर फील्ड का साइड दिया गया है तो उसका एरिया निकालना है। इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है पहले लिखेंगे, the length of each side of a square equal to 4 whole 2/3 मीटर, यानी कि स्क्वायर फील्ड का जो है प्रत्येक साइड कितना दिया गया है, 4 whole 2/3 मीटर है। उसका एरिया कहता है, तो सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया लिख दें, एरिया ऑफ
ए स्क्वायर। कितना आता है स्क्वायर का एरिया? फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइड कितना दिया गया है? ये क्या दिया गया? साइड। तो हो जाएगा ये 4 होल 2/3 मीटर इंटू 4 होल 2/3 मीटर। तो अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तब 14/3 हो जाएगा इतना मीटर, इंटू ये भी 14/3 मीटर। अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 14/3 इंटू 14/3, अब मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। तो 14 इंटू 14 हो जाएगा 196, 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन तो हो जाएगा ये 196/9 मीटर स्क्वायर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो होगा 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच is 41 whole 2/3 meter long and 18 whole 3/5 मीटर ब्रॉड। यानी यहाँ दिया गया रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका कि लेंथ दिया गया है 41 होल 2/3 मीटर और ब्रेथ दिया गया है 18 होल 3/5 मीटर। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है। इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ दिया गया है लेंथ दिया गया है एल रेक्टेंगुलर पार्क का और ब्रेथ दिया गया है ये ब्रेथ दिया गया है यानी कि एल हो गया ये बी हो गया। तो अब क्या निकालना है? एरिया लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क है एल इंटू बी, यूनिट स्क्वायर होता है यूनिट स्क्वायर। एल इंटू बी यूनिट का मतलब हुआ जो दिया गया यहाँ पे मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल कितना दिया गया है? ये है एल 41 होल 2/3 इंटू बी, ये ब्रेथ दिया गया है 18 होल 3/5 यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 2 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हो गया। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए तो 125/3 इंटू इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए 93/5। एक काट दिए 3 1 जा 3, ये 31 टाइम्स में 93 कटेगा, ये 5 से 25 टाइम्स में 125। अब हो गया इधर 25 इंटू 33, तो ये हो जाएगा
775 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना निकल गया रेक्टेंगुलर पार्क का? 775 मीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी पढ़ने में मदद मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।